परमेश्वर, मैं इकरार करता हूँ परमेश्वर, मैं इकरार करती हूँ परमेश्वर, आज से मैं वो पाप नहीं करूंगा। मैं प्रभु यीशु आपके सामने इकरार करता हूँ। उसे आगे बढ़ेंगे। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वचन 16 इसलिए ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करो कि ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ, कि तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ, बलवंत हो जाओ, कि तुम क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ। उससे आगे ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, जो धर्मी लोग होते हैं उनकी प्रार्थनाओं का बहुत असर होता है। जो धर्मी लोग हैं उनका हर एक शब्द का असर होता है तुम्हारे जीवन में। उससे आगे वचन 17 एलिया साढ़े वर्गा दुख सुख भोगण वाला। अच्छा, अब ये सुनने वाली बात है। एलिया, कितने लोग एलिया के बारे में जानते हैं? एलिया भी एक नबी था जी, उसने पाप भी किए, है ना, पर वो नबी था, परमेश्वर का ध्यान था उसकी ओर, परमेश्वर का ध्यान था उसकी ओर। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके भी शब्दों को पूरा किया। आगे पढ़ेंगे हम। वचन 17 एलिया साढ़े वर्गा दुख सुख भोगण वाला मनुष्य सी। वो एक आम व्यक्ति था, दुख सुख भोगने वाला, जैसे हम पर दुख आते हैं उस पे भी आते थे। अपने तनों में प्रार्थना की थी, उसने तय दिल से प्रार्थना की कि बरखा ना हो, कि बारिश ना हो। से आगे साढ़े तिन्ना वरिया ठीक बरखा ना हो। 3.5 साल उस धरती पे बारिश नहीं हुई, क्योंकि उसने क्या किया? वो प्रार्थना की शक्ति को जाना, वो तन मन से, वो दिल से प्रार्थना की। तो उसने क्या किया? बोला कि बरखा ना हो, बारिश ना हो। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। देखो, जो पाप में था, जब परमेश्वर उसके ऊपर ध्यान लगाकर बैठा था, क्या तुम्हारे शब्दों को वो गिरने देंगे? कभी भी नहीं। उससे आगे हम पढ़ेंगे वचन 18 ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ने अपने फल उगाए। हालेलुया। उसने फिर से प्रार्थना की बारिश होने के लिए। तो क्या हुआ? बारिश होने लगी और धरती ने क्या? धरती फलवंत हो गई। तो अगर आज तुम भी वो प्रार्थना कर रहे हो, वो आराधना के लिए तुम मांग रहे हो, तुम फलवंत होकर जाओगे आज प्रभु यीशु के नाम से। वो कुछ भी छोड़ेगा ही नहीं। तुम्हारे जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। हम क्या कर रहे हैं? वचनों को सुन रहे हैं, यहाँ से सुनकर घर पे ले जाकर बाइबल को रख दिया जी, वो बंद करके रख दिया और एक दिन भी उठाया ही नहीं, एक दिन भी बाइबल को उठाया ही नहीं। जब बाइबल को ही नहीं उठाया तो पवित्र आत्मा तुम्हें कैसे सिखाएगा? और आराधना करनी कैसे सिखाएगा? प्रार्थना करनी कैसे सिखाएगा? ये वचन ही हमें जो प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताते हैं। तो आज तुम्हें जान के जाना इस बात को कि क्या है प्रार्थना की शक्ति। ये प्रार्थना की शक्ति क्या है, तुम्हें जान के जाना है यहाँ से। हाँ जी, उससे आगे वचन 19 मेरे भरावो जे कोई ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ सच्चाई ਦੇ राह भूल जावे। अगर तुम्हारे बीच में से कोई, कलीसिया में से कोई सच्चाई के राह को भूल जाए, वो फिर से अन्य वो कुछ करने लगे, कोई मोड़ ले आओ, उसको कोई भी जाकर मोड़ ले आओ, वापिस ले आओ। वचन 20 ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ कि जिन्हें एक पापी ओदी बदराही तो मोड़ लेना। तो क्या होगा? द्वारा से पढ़ो, इसको कंप्लीट कर दो। वचन 20 ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਵੇ कि जिन्हें एक पापी ओदी बदराही तो मोड़ लेंदा, वो एक जान मौत तो बचावेगा। हाँ,
ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ। तो क्या होगा अगर तुम किसी भटकी हुई भेड़ को, वो बिछड़े हुए कलीसिया में से बिछड़े हुए जन को अगर तुम मोड़ लाते हो, तो क्या होगा? तुम्हारे हजारों पाप ढके जाएंगे, तुम्हारे पाप माफ किए जाएंगे, क्योंकि तुम उस पापी को, भटके हुए को मोड़ लाए हो। आज क्या हो रहा है? अगर कोई भटक चुका है तो उसको और सहारा दे रहे हैं कि तू जा उधर, तू जा उधर, है ना? पर गलत है ये। आज तुमने जाना प्रार्थना की शक्ति के बारे में। आज अगर तुम अपने चाल चलन को सही कर लेते हो, तो आज से प्रार्थना की शक्ति तुम्हारे शब्दों पे काम करेगी प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, क्योंकि ये समय है वो परमेश्वर के बदन और लहू को लेने का। और मैं जानता हूं ये साल 2025 का पहला हफ्ता, पहला प्रभु भोज जिसमें तुम शामिल हुए हो, आज नई बरकतों को लेकर जाओगे प्रभु यीशु के नाम से। अपने स्थानों पर सब जन खड़े हो जाओ। जिन लोगों ने प्रभु भोज ले रखा है, जिन लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है, वो एक एक करके आगे आता जाएगा और प्रभु भोज लेकर अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाएगा और अपने माथे से लगाकर प्रार्थना में जाएगा। जिन लोगों ने प्रभु भोज ले रखा है, बपतिस्मा ले रखा है, वो एक एक जन करके आगे आते जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिन लोगों ने बैप्टिज्म ले रखा है वो आगे आते जाओ और प्रभु भोज लेते जाओ। अपने स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना में जाना है। थैंक यू जीसस, Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, yes thank you Jesus, yes 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 yes। आप वर्शिप शुरू करो साथ में। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। जिन्हें लोगों ने yes परमेश्वर का लहू बदल लेता है, अपने मत्थे पे लगा के प्रार्थना करिए। oh yes thank you Jesus, thank you Jesus, thank you दुखों को Lord। याद करिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए yes 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 thank you Jesus, अपने पापों की खातिर, अपने गुनाहों की खातिर। yes thank you Jesus। मेरा खुदा मेरे लिए, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, thank you, Jesus. अपने घर बंद करके मेरे नाम लिखे परमेश्वर के वचन को लहू अपने हृदय में लगा के Thank you, कोई Jesus. करते हुए बोलेंगे, मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़े आ गया, तेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़े आ गया। अपने जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने, नाल तोड़े ते मारे आ गया। बड़े जुल्म सहे उसने, नाल तोड़े ते मारे आ गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़े आ गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़े आ गया। अपने जुल्म सहे उसने, Yes, 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 yes. अपने जुल्म सहे उसने, Yes, yes, yes. नाल तोड़े ते मारे आ गया। अपने जुल्म सहे उसने,
उस कुर्बानी को, देखो उस सलीब को, जहाँ पे प्रभु यीशु का कतरा कतरा लहू बह रहा है। आंखों को बंद करो और देखो उस सलीब को, वो बहते लहू को उस सलीब से जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहाया, जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहाया। और यस, देखो 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 उस सलीब को। नई बरकतों को लेने का दिन है, वो नई बरकतों को लेने का दिन है। वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 वचन, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे याद करने के लिए ये किया करो। हालेलुया। ये दिन जो प्रभु भोज का दिन होता है, ये प्रभु यीशु को याद करने के लिए होता है, वो कोड़ों को याद करने के लिए होता है। वो क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला जब कभी तुम ये किया करो तो मुझे याद किया करो। तो आज प्रभु यीशु को याद करने का दिन है। तो आंखों को बंद करो और बोलो कि परमेश्वर आज हम तुम्हें याद करते हैं, तेरी उस कुर्बानी को, तेरे तोड़े गए बदन को हम तो याद करते हैं खुदा। और प्रभु यीशु जो वचन तूने हमारे लिए तोड़ा उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तुम्हें याद करते हैं खुदा। प्रभु आज पूरे डर के साथ और भय के साथ और कांपते हुए परमेश्वर पापों से माफी मांगते हुए खुदा आज तेरे बदन को हम लेने जा रहे हैं, सब उस रोटी में से खाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उसे आगे लिखा है इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी
पियो तो मेरे स्मरण के लिए, मुझे याद करने के लिए किया करो। जब कभी तुम करो तो मुझे क्या याद करने के लिए किया करो। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6 अध्याय उसके 54 वचन में लिखा है, यूहन्ना 6 अध्याय उसके 54 वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। आज तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम याद कर रहे हो परमेश्वर को, आज तुम अनंत जीवन वो 2025 में वो खुशियों वाला जीवन पाकर जाओगे प्रभु यीशु के नाम में। सब जन मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर वो लहू जो तूने मेरे लिए बहाया, मेरे पापों के लिए, मेरे रोगों के लिए बहाया, आज उस लहू को मैं डरते हुए, कांपते हुए और पूरे भय के साथ लेता हूँ। जब उस लहू को लेके, थैंक यू जीसस, यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरी याद में ये किया जिन लोगों ने लहू और बदन को लिया है, और जिन लोगों ने लहू और बदन को लिया है, आज जो इस प्रभु भोज में शामिल है, आज नई बरकतों को लेकर जाओगे। आज ही वो दिन है और नई बरकतें तुम्हें मिलने जा रही है प्रभु यीशु के नाम से। आज कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे, नए फलों के साथ तुम जाओगे। और नए फलों के साथ 2025 के पहले हफ्ते में तुम यहाँ पे शामिल हो और प्रभु भोज में शामिल हो। तुम ऑनलाइन देख रहे हो, आज ही नई बरकतें प्रभु यीशु के नाम से तुम्हें मिलने जा रही हैं। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हें और नई बरकतें मिलने जा रही हैं। हम गीत भजनों के द्वारा वो आराधना में बने रहेंगे, क्योंकि वो नए वरदानों को, नई बरकतों को लेने का समय है। ये जैसे तुम्हारे ऊपर सामर्थ्य इम्पार्ट किया जाएगा, आज बड़े बदलाव प्रभु यीशु के नाम से साल 2025 में तुम्हारे जीवन में होने जा रहे हैं। नेम ऑफ जीसस। तो सब जन गीत भजनों के साथ प्रार्थना में बने रहेंगे, आराधना में बने रहेंगे और तालियों के साथ। थैंक यू जीसस, यस, थैंक यू जीसस।